एक शांत वन में एक युवक भारी मन लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसने कहा, हे माधव, मेरे घर का वातावरण हमेशा झगड़ों से भरा रहता है। हर दिन किसी न किसी बात पर बहस, तकरार और नाराजगी होती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, घर में शांति क्यों नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, जब कोई समस्या बार बार दोहराई जाती है तो वह केवल एक परिस्थिति नहीं होती, वह एक आदत बन जाती है। और जब आदतें बदलती नहीं तो झगड़े बढ़ते हैं। क्या तुम सच में अपने घर में शांति चाहते हो? युवक ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु, यही तो मैं चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, पहला सत्य समझो, कोई भी झगड़ा केवल शब्दों से नहीं बल्कि अहंकार से पैदा होता है। जब हर कोई यह साबित करने पर अड़ा हो कि मैं सही हूं, तभी कलह जन्म लेता है। यदि घर का एक भी व्यक्ति अहंकार को छोड़कर मौन धारण कर ले और क्रोध के स्थान पर धैर्य रखे तो आग बुझने लगती है। क्या तुम वह पहला व्यक्ति बन सकते हो जो मौन रखेगा? युवक ने सिर झुका लिया, लेकिन प्रभु, यदि मैं चुप रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा वीर है। दूसरों पर विजय पाना आसान है, लेकिन खुद पर विजय पाना कठिन है। अगली बार जब झगड़ा हो तो प्रतिक्रिया मत देना। एक गहरी सांस लो, मन में मेरे नाम का स्मरण करो और धीरे से कहो, जो हुआ सो हुआ, मैं शांति चुनता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने दूसरा मार्ग बताया, घर का वातावरण तभी बदलता है जब उसमें प्रेम का संचार हो। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करो और घर के हर सदस्य के लिए मन में शुभ कामना दो। जिस घर में हर कोई शुभ सोच के साथ दिन की शुरुआत करता है, वहां नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्या तुम अपने परिवार को यह सिखा सकते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, हाँ प्रभु, मैं कोशिश करूंगा। कृष्ण ने तीसरी शिक्षा दी, झगड़े अक्सर इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात सुनते नहीं, बस जवाब देने की जल्दी करते हैं। सुनना भी एक साधना है। जब तुम शांत होकर दूसरों की बात ध्यान से सुनोगे तो उन्हें महसूस होगा कि उनकी इज्जत हो रही है और धीरे धीरे उनका मन भी शांत होगा। याद रखो, हर घर में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन दिलों में प्रेम एक होना चाहिए। यही परिवार का असली धर्म है। युवक की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने मुझे रास्ता दिखाया। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं प्रतिक्रिया देने से पहले सोचूंगा, अहंकार छोड़ूंगा और घर में प्रेम और मौन का वातावरण बनाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो, परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तुम बदलते हो तो धीरे धीरे पूरा घर बदल जाता है। प्रेम, मौन और धैर्य, यही तुम्हारे घर के झगड़ों को समाप्त करने के मंत्र हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद युवक ने अपने जीवन में यह सीख उतारी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार के लोग ज्यादा सुनने लगे, कम बोलने लगे और जहां पहले तकरार होती थी वहां अब समझदारी से बात होने लगी। झगड़े का मूल कारण अहंकार और अधीरता है। मौन, धैर्य और प्रेम से कोई भी वातावरण बदल सकता है। से शुरू होता है। प्रियजन, जब घर में झगड़े रोज होते हैं तो याद रखो कि यह स्थिति हमेशा स्थायी नहीं है। जो आज विवाद के रूप में दिख रहा है वह कल समझ में बदल सकता है यदि तुम धैर्य रखो। हर बार प्रतिक्रिया देने की बजाय एक बार मौन धारण करो, क्योंकि मौन क्रोध से बड़ा है और धैर्य असहमति से बड़ा। जब कोई तुम पर ऊंची आवाज में बोलता है तो तुरंत उत्तर मत दो, बल्कि अपने मन में सोचो, क्या यह उत्तर देने का सही समय है? और यदि नहीं तो अपनी चुप्पी से शांति चुनो। धीरे धीरे तुम्हारा यह मौन पूरे परिवार के वातावरण को बदल देगा, क्योंकि लोग खुद महसूस करेंगे कि उनका झगड़ा एक तरफा रह गया है और वह भी शांत होने लगेंगे। झगड़े की जड़ में हमेशा एक ही बात होती है, मैं सही हूं और दूसरा गलत। यह अहंकार का खेल है। तुम पहले अहंकार को छोड़ दिया, उसने आधा युद्ध जीत लिया। जब घर का एक व्यक्ति भी यह सोचने लगे कि मुझे सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। इसलिए क्रोध का उत्तर क्रोध से मत,
दो बल्कि प्रेम से दो, और यदि बोलना आवश्यक हो तो बोलो, परंतु शांत होकर, क्योंकि तुम्हारे शांत शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रिय, हर सुबह घर में एक सकारात्मक शुरुआत करो। सुबह के समय सभी को देखकर मुस्कुराओ, नम्र शब्द कहो और भगवान का स्मरण करो। छोटी सी मुस्कान और एक नम्र शब्द बड़े झगड़े को रोक सकते हैं। यदि कोई तुम्हें गलत कह रहा है तो तुरंत प्रतिकार करने के बजाय सोचो, क्या इस पर बहस करना जरूरी है? अधिकतर समय तुम पाओगे कि नहीं, यह जरूरी नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे झगड़ों में व्यर्थ मत करो। शांति चुनो, क्योंकि शांति जीत से बड़ी है। झगड़ों से बचने का सबसे आसान तरीका है सुनना सीखो। बहुत लोग सुनते हैं केवल उत्तर देने के लिए, पर समझने के लिए नहीं। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वह व्यक्ति खुद शांत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात की कद्र की गई। ये बहुत बड़ा उपाय है जिससे घर का वातावरण बदल सकता है। और याद रखो, हर परिवार में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन दिल में प्रेम होना आवश्यक है। प्रिय मित्र, कभी कभी झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत उम्मीद रखते हैं। जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। तुम अपनी अपेक्षाओं को कम कर दो और अधिक देने की आदत डालो। जो दूसरों को देता है वह शांति पाता है। घर के लोग यदि तुम्हारे खिलाफ हैं तो यह अवसर है तुम्हारे धैर्य को परखने का। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर स्थिति में सही साबित होने की कोशिश मत करो। खुद को भगवान पर छोड़ दो और शांत रहो। धीरे धीरे पूरा माहौल बदल जाएगा। घर के झगड़े का अंत तब होता है जब कोई एक व्यक्ति त्याग करता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा हार जाओ, बल्कि यह है कि तुम घर की शांति को अपनी जीत से बड़ा मानो। जो त्याग करता है वह असली विजेता है। क्रोध करना बहुत आसान है, पर उसे रोकना असली शक्ति है। अगली बार जब झगड़ा हो तो एक कदम पीछे हटो और सोचो, क्या यह बहस जरूरी है? यदि नहीं तो मौन रखो। मौन से बड़ा कोई समाधान नहीं है। प्रिय, ध्यान रखो कि परिवार का माहौल उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में उसका एक भी मजबूत व्यक्ति जाता है। यदि तुम खुद शांत हो जाते हो, प्रेम से बोलते हो, धीरे धीरे पूरा घर बदलने लगता है। यह आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। धैर्य को अपना शस्त्र बनाओ और प्रेम को अपनी ढाल। और याद रखो, हर समस्या का हल झगड़े में नहीं, बल्कि शांति में है। जो आज तुम्हें गुस्सा दिला रहा है वह कल तुम्हें हंसी का कारण लगेगा, यदि तुम धैर्य से काम लोगे। प्रियजन, कभी कभी घर में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सुने जाने की चाहत रखते हैं। यदि तुम उन्हें एक बार पूरी तरह सुन लो तो उनका आधा क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए हर सदस्य को सम्मान दो, उनकी बातों को समझो और बिना क्रोध के उत्तर दो। यह बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। यह सोचो, क्या यह झगड़ा 5 साल बाद भी महत्वपूर्ण रहेगा? अगर नहीं तो उस झगड़े का कोई मूल्य नहीं। शांति चुनो, प्रेम चुनो और परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ दो। हर दिन घर में थोड़ा समय निकालो जब सब लोग मिलकर बैठें, भले 5 मिनट ही क्यों ना हो। इस समय में किसी की बुराई मत करो, बल्कि अच्छी बातें करो। भगवान का नाम लो, इससे सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और धीरे धीरे झगड़े कम होने लगेंगे। याद रखो, परिवार वह जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि यह जगह ही विवादों से भर जाए तो जीवन भारी लगने लगता है। तुम पहला कदम उठाओ, प्रेम, त्याग और धैर्य का। बाकी भगवान तुम्हारे साथ है। प्रिय, किसी भी झगड़े का अंत तभी होता है जब कोई एक माफ कर देता है। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। घर में रोज झगड़े होते हैं तो खुद को कहो, मुझे शांति चाहिए। सही साबित होना जरूरी नहीं, और भगवान के नाम का स्मरण करो। जब मन शांत होगा तो स्थिति भी शांत होगी। परिवार में प्रेम का वातावरण खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं शांत रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा और अपने घर को मंदिर जैसा बनाऊंगा। यही तुम्हारा असली विजय मार्ग है। प्रिय मित्र, जब तुम घर में रोज झगड़े देखते हो तो समझ लो कि यह केवल शब्दों की लड़ाई नहीं है, यह ऊर्जा की लड़ाई है। हर व्यक्ति अपनी सोच और भावनाओं से ऊर्जा फैलाता है। यदि तुम उस समय मौन रहो और प्रेम से भरा दृष्टिकोण रखो तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा पूरे वातावरण को बदल देती है। हर विवाद में शांत व्यक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती है। इसलिए खुद से वादा करो, मैं क्रोध नहीं चुनूंगा, मैं शांति चुनूंगा। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन यह पूरे घर को बदलने का सामर्थ्य रखती है।
याद रखो, हर झगड़े का कारण यह है कि कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, पर जो व्यक्ति जीतता है वह नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह है जो खुद के क्रोध पर विजय पाता है। इसलिए जब कोई तुमसे ऊंची आवाज में बोले तो मन ही मन कहो, मुझे जीतना नहीं, मुझे शांत रहना है। यही साधना तुम्हें मजबूत बनाती है। परिवार में तुम्हारा शांत स्वभाव एक ऐसी दवा बन जाता है जो झगड़े के जहर को भी खत्म कर देती है। प्रिय, जब तुम्हारा मन झगड़े में पड़ने लगे तो तुरंत भगवान का नाम लो। नाम स्मरण में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे अंदर का गुस्सा शांत कर देता है। और याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य सही साबित होना नहीं है, बल्कि घर का वातावरण प्रेम पूर्ण बनाना है। जो व्यक्ति प्रेम और धैर्य से बोलता है वह खुद भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख देता है। इस छोटे से उपाय से तुम बड़े बड़े विवाद को बिना बहस के खत्म कर सकते हो। कभी कभी घर के लोग जानबूझकर क्रोधित करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम भी प्रतिक्रिया दोगे। लेकिन जब तुम शांत रह जाते हो और उनके क्रोध का उत्तर मुस्कान से देते हो तो उनका क्रोध खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। याद रखो, क्रोध एक आग है। यदि तुम उसमें अपना ईंधन डालोगे तो वह बढ़ेगी, यदि तुम मौन रहोगे तो वह बुझ जाएगी। इसलिए हर विवाद में खुद को याद दिलाओ, मैं इस आग में ईंधन नहीं डालूंगा। प्रियजन, जब घर में बार बार बहस होती है तो हर कोई एक दूसरे की गलतियां ढूंढने में व्यस्त रहता है। लेकिन यदि तुम एक बार किसी की अच्छाई पर ध्यान दो और उसकी प्रशंसा कर दो तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए झगड़े के समय किसी की गलती बताने के बजाय उसकी एक अच्छी बात कहो। यह छोटा सा परिवर्तन वातावरण में चमत्कार कर सकता है। यही है, आलोचना छोड़ो, सराहना शुरू करो। झगड़े में अक्सर शब्द बाण की तरह निकल जाते हैं और संबंधों को घायल कर देते हैं, लेकिन मौन और धीमे शब्द संबंधों को जोड़ते हैं। यदि तुम हर बार सोचकर बोलोगे तो विवाद अपने आप कम होंगे। इस नियम को जीवन का हिस्सा बना लो। जो शब्द शांति नहीं लाते उन्हें मत बोलो। यह सरल है, लेकिन गहराई से अपनाओगे तो झगड़े खुद कम हो जाएंगे। प्रिय मित्र, अपने घर को मंदिर की तरह मानो। जैसे मंदिर में कोई जोर जोर से बहस नहीं करता, वैसे ही घर में भी अपने स्वर और भावों को संयमित रखो। हर सुबह और हर रात भगवान का नाम लो और परिवार को एक साथ लाने का प्रयास करो। एक छोटा सा भजन, एक छोटी सी प्रार्थना घर के माहौल को बदल देती है। याद रखो, आध्यात्मिकता परिवार में शांति लाने का सबसे बड़ा उपाय है। कभी कभी घर में विवाद इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग अतीत की बातें बार बार खींच लाते हैं। जब पुरानी बातें बार बार उठती हैं तो घाव फिर से हरे हो जाते हैं। इसलिए यह संकल्प लो, मैं अतीत को नहीं दोहराऊंगा। जो हुआ वह खत्म हो गया, अब वर्तमान पर ध्यान दो। झगड़े को आज ही खत्म कर दो, कल पर मत टालो। यह आदत पूरे वातावरण को हल्का और शांत कर देती है। प्रिय, घर में झगड़े तब होते हैं जब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो। जब तुम समझने लगते हो तो तुम्हारे अंदर करुणा पैदा होती है। करुणा वह शक्ति है जो झगड़े को शांत कर देती है। इसलिए खुद से कहो, मैं समझूंगा, प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। यही है शांति का मंत्र। याद रखो, परिवार में सबसे बड़ा योगदान देने वाला वह नहीं है जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा शांति लाता है। तुम वह व्यक्ति बनो। हर सुबह मन में यह संकल्प करो, मैं अपने घर में शांति लाऊंगा, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम अपने धैर्य और प्रेम से घर के माहौल को बदल सकते हो। और जब यह परिवर्तन होगा तो झगड़े केवल अतीत की कहानी बनकर रह जाएंगे। प्रियजन, जब घर में विवाद बढ़ जाते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि गलती सिर्फ दूसरों की है। लेकिन यदि हम एक पल ठहरकर खुद से पूछें, क्या मुझसे भी कोई भूल हुई है, तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। आत्मनिरीक्षण एक ऐसा दर्पण है जो हमें सच दिखाता है। जब तुम खुद को सुधारने लगते हो तो दूसरों पर उंगली उठाने की आदत खत्म हो जाती है। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही बदलाव घर को शांत कर सकता है। प्रिय मित्र, हर दिन थोड़ी देर मौन साधना करो, 5 मिनट भी। यदि तुम चुप बैठकर भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा झगड़े से दूर रखते हैं। घर में जब कोई बहस शुरू हो तो पहले अपने मन को शांत करो। शांत मन से बोला गया एक शब्द भी क्रोध को शांत कर सकता है।
यह साधना धीरे धीरे पूरे घर को बदल देती है। याद रखो, रिश्तों की कीमत जीतने से कहीं ज्यादा होती है। यदि हर बहस में तुम सही साबित हो जाओ पर रिश्ता टूट जाए तो वह जीत बेकार है। इसलिए हमेशा यह सोचो, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूँ या रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। जो रिश्ते को चुनता है वही जीवन में वास्तविक विजेता है। इसलिए हर झगड़े से पहले यह तय करो कि कौन सी जीत तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय, जब तुम अपने शब्दों में मिठास लाते हो तो गुस्से की दीवारें खुद ब खुद टूट जाती हैं। लोग वही सुनते हैं जो प्रेम से कहा गया हो, इसलिए कड़वे शब्दों से बचो। झगड़े के समय कुछ क्षण मौन रहो और फिर प्रेम पूर्वक बोलो। यही प्रेम धीरे धीरे पूरे वातावरण को बदल देता है। झगड़ों का एक बड़ा कारण तुलना है। जब हम एक दूसरे की तुलना करते हैं तो असंतोष बढ़ता है और असंतोष क्रोध में बदल जाता है। इसलिए तुलना बंद करो और कृतज्ञता अपनाओ। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है, अपनी यात्रा है। जब तुम दूसरों की अच्छाइयों को देखकर आभार व्यक्त करोगे तो झगड़े की जगह सम्मान और प्रेम बढ़ने लगेगा। प्रिय मित्र, कभी कभी घर के लोग तुरंत नहीं बदलते। तुम प्रयास करो पर परिणाम तुरंत ना मिले तो निराश मत हो। परिवर्तन समय मांगता है। जिस तरह बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं उगता, उसी तरह परिवार में भी बदलाव धीरे धीरे होता है। इसलिए धैर्य रखो और प्रयास जारी रखो। याद रखो, हर झगड़ा शब्दों से शुरू होता है और मौन से खत्म हो सकता है। मौन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। अगली बार जब झगड़ा हो तो तुम मौन रखो और बाद में शांत समय पर बात करो। यह तरीका अधिक प्रभावी है। जो समय पर चुप रहना जानता है वह जीवन में कम विवाद देखता है और अधिक शांति पाता है। प्रिय, घर में प्यार और हंसी का वातावरण बनाए रखो। कभी कभी छोटी सी हंसी भी बड़ा तनाव खत्म कर देती है। यदि किसी ने गलती की है तो उस पर गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर समझाओ। जो घर हंसी से भरा हो वहां झगड़े की जगह बहुत कम बचती है। इसलिए जीवन में हंसी को स्थान दो। ध्यान रखो कि हर परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, पर इन मतभेदों को झगड़े में बदलना हमारी अपनी सोच पर निर्भर है। यदि हम मतभेद को सीखने का अवसर माने तो झगड़े की जगह संवाद होगा। यह सोच अपनाओ, मुझे दूसरों की राय को भी सुनना और समझना है। यही सोच मतभेद को सहयोग में बदल देती है। प्रियजन, जीवन बहुत छोटा है, इसे झगड़ों में व्यर्थ मत करो। जो लोग जीवन के अंत में पहुंचते हैं वे कभी यह नहीं कहते कि काश मैं और ज्यादा झगड़ता। वे यही कहते हैं कि काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय और प्रेम बिताया होता। इसलिए आज से ही यह निर्णय लो कि तुम शांति चुनोगे, संबंधों को बचाओगे और घर को मंदिर की तरह पवित्र बनाओगे। प्रिय मित्र, कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना जरूरी है, लेकिन असल परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जब तुम शांत रहते हो, दूसरों को माफ करते हो और क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देते, तो धीरे धीरे सबका व्यवहार बदलने लगता है। यह आसान नहीं है, पर यही असली साधना है। स्वयं बदलो, संसार बदल जाएगा। झगड़ों का कारण अक्सर यह होता है कि हम दूसरों के शब्दों को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। यदि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचो कि यह केवल उनका मूड है, न कि तुम्हारी पहचान, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। दूसरों के क्रोध को अपना अपमान मत मानो, बल्कि उनके भीतर की पीड़ा समझो। यह दृष्टिकोण घर के वातावरण को बहुत शांत बना सकता है। प्रिय, घर में हर व्यक्ति के अंदर प्रेम छिपा होता है, भले वह कभी क्रोध में क्यों ना हो। तुम्हारा शांत और प्रेम पूर्ण स्वभाव उस छिपे हुए प्रेम को जागृत कर सकता है। यदि कोई तुम पर गुस्सा करे तो उसके लिए आशीर्वाद दो। सोचो, हे भगवान, इन्हें भी शांति दो। यह मनोभाव तुम्हारे भीतर भी करुणा जगाएगा और झगड़े को खत्म करेगा। याद रखो, जब घर में झगड़े होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे या बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए तुम वह व्यक्ति बनो जो विवाद को रोक दे। गुस्से को अपने भीतर रोक लेना आसान नहीं है, लेकिन जब तुम सोचते हो कि इससे परिवार का माहौल बेहतर होगा तो तुम्हारे भीतर संयम आ जाएगा। जो घर में शांति लाता है वह सबसे बड़ा पूजनीय है। प्रियजन, हर दिन अपने मन को शुद्ध करने के लिए थोड़ी देर भक्ति करो। जब मन भगवान के चरणों में जाता है तो क्रोध और अहंकार पिघल जाते हैं। घर में झगड़े तभी रुकते हैं जब वहां ईश्वर का स्मरण होता है। इसलिए हर सुबह एक छोटा सा भजन, एक श्लोक या प्रार्थना करो। यह वातावरण को बदलने की सबसे शक्तिशाली आदत है।
अक्सर लोग अपनी बातें जल्दी मनवाने के चक्कर में झगड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि तुम धैर्य से समझाओगे और समय का ध्यान रखोगे तो बात शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती है। हर विषय का सही समय होता है। गुस्से के क्षण में बड़े निर्णय मत लो और किसी के सामने अपनी बात जबरदस्ती मत रखो। यही जीवन की बुद्धिमानी है। प्रिय, कभी कभी दूसरों की गलती देखकर भी मौन रह जाना जरूरी होता है। यह डर से नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए होता है। हर गलती को तुरंत सुधारने की आवश्यकता नहीं, कभी कभी समय खुद लोगों को सिखा देता है। इसलिए विवाद के समय सोचो, क्या अभी बोलना जरूरी है? यदि नहीं तो चुप रहो, यही परिपक्वता है। झगड़े तब बढ़ते हैं जब हम भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखते, इसलिए अपने मन को संभालो। ध्यान, प्राणायाम और थोड़ी सी भक्ति से तुम्हारा मन शांत रहेगा। शांत मन वाला व्यक्ति बड़े से बड़ा विवाद भी हल कर सकता है। याद रखो, झगड़े बाहर नहीं, पहले भीतर शांत करने पड़ते हैं। प्रिय मित्र, यदि घर में रोज झगड़े हो रहे हैं तो समझो कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी है। परिवार के साथ समय बिताओ, खुलकर बात करो, एक दूसरे को समझो। छोटे छोटे पल जैसे साथ भोजन करना, एक साथ बैठकर बात करना, यह सब परिवार को जोड़ता है। जब संवाद बढ़ेगा तो झगड़े अपने आप घटने लगेंगे। जीवन का एक नियम याद रखो, हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियो। अगर आज आखिरी दिन हो और तुमने झगड़े में समय गंवा दिया तो पछतावा होगा। इसलिए हर सुबह सोचो, मुझे अपने घर में शांति रखनी है क्योंकि समय वापस नहीं आता। यह सोच हर झगड़े को रोक सकती है। प्रियजन, जब घर में झगड़े होते हैं तो वातावरण भारी हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसे समाप्त करने के लिए तुरंत भगवान का नाम लो। नाम स्मरण वातावरण को शुद्ध करता है। जिस घर में नाम स्मरण होता है वहां क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अपने परिवार को प्रेरित करो कि दिन की शुरुआत और अंत भगवान के स्मरण से करे। यह छोटा सा उपाय पूरे घर को मंदिर में बदल सकता है। प्रिय, घर में अक्सर मतभेद छोटे छोटे विषयों पर होते हैं, लेकिन इन्हें बड़ा हम खुद बनाते हैं। अगली बार जब बहस हो, खुद से पूछो, क्या यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसे लेकर रिश्ते टूट जाएं? अधिकतर जवाब नहीं होगा, तब उस बहस को जाने दो। हर विवाद को हल करने की बजाय कुछ विवादों को छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। प्रिय मित्र, हमेशा याद रखो, किसी का गुस्सा उसके भीतर के दुख से आता है। जब कोई तुम पर गुस्सा करे तो उसके पीछे का दर्द समझने की कोशिश करो। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा आती है और गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं देते। यही करुणा घर के माहौल को बदल देती है। झगड़े के समय सबसे बड़ा हथियार है मौन। मौन का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि स्थिति को संभालने का समय लेना है। तुम तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ देर रुक जाओ, पानी पी लो, गहरी सांस लो और फिर शांत होकर बोलो। यह छोटी आदत बड़े विवादों को रोक देती है। प्रिय, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जब कोई तुमसे बहस करे तो तुरंत अपनी बात कहने की बजाय उसकी पूरी बात सुनो। यह सुनना ही उनके गुस्से को आधा कर देता है। जब कोई महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तनकारी उपाय है। प्रियजन, घर में बार बार झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। अपनी भावनाओं को शब्द देने से पहले सोचो, क्या यह बोलना सही है? यदि तुम्हें लगे कि यह चोट पहुंचाएगा तो मत बोलो। शब्दों को तोला हुआ बोलना ही घर की शांति का आधार है। प्रिय, हर झगड़े के बाद पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए झगड़े से पहले ही रुक जाओ, खुद से कहो, मुझे शांति चाहिए, सही साबित होना नहीं। यह सोच तुम्हारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देगी। रिश्ते सही और गलत से ऊपर होते हैं। जो शांति के लिए झुकता है वह असली विजेता है। प्रिय मित्र, यदि तुम्हारा घर लगातार विवादों से भरा है तो इसका मतलब है कि वहां प्रेम का संचार कम हो गया है। हर दिन एक छोटा प्रयास करो, किसी की तारीफ करो, एक मीठा शब्द कहो, किसी के लिए कुछ अच्छा करो। ये छोटे प्रयास बड़े झगड़े खत्म कर सकते हैं। प्रेम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है।